ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ ए लाइन। उसमें हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट पढ़ चुके हैं। इसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है इक्वेशन, है ना। हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें इक्वेशन होता है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c। और एक पढ़ चुके हैं क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो इसका ऊपर हम दो चार क्वेश्चन किए थे। अब चलो हम लोग इसका ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म का ऊपर। स्लोप पॉइंट फॉर्म में मतलब हमको देता क्या है, लाइन का ऊपर उसका स्लोप देगा लाइन का, और उसका क्या हो गया, एक पॉइंट देगा। तो अगर स्लोप देगा और एक पॉइंट देगा तो फिर लाइन का इक्वेशन कैसे मिलेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। ठीक है, चलो कुछ सवाल करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, मतलब हमको ये सब सवाल में जितना सवाल में उसमें हमको क्या खोजना है बताओ, कि m कितना है। चाहे डायरेक्ट दिया इनडायरेक्ट दिया, तो फिर खोजना क्या है, पॉइंट कितना है। m इज इक्वल टू व्हाट, पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट। ये दोनों चीज हम लोग खोज लिए, फिर इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन। पॉइंट इतना दिया है और बोला है कि फर्स्ट बिट बोला है कि पैरेलल, और सेकंड बिट बोला है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। मतलब ये दो ठो लाइन को, ये दो ठो पॉइंट को जॉइन करने से जो लाइन मिलता है उस लाइन के साथ पैरेलल है, एक में बोला है, और एक में बोला है क्या, परपेंडिकुलर है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ये पैरेलल वर्ड और परपेंडिकुलर वर्ड सुनते ही हमारा मन में आना चाहिए कि हमको स्लोप कहीं ना कहीं मिलेगा। तो वो चीज के ऊपर ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले तो ये दो पॉइंट को यूज करके जो लाइन मिलता है उसका स्लोप निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना चालू करते हैं। ए पॉइंट में ले लेता हूं, जो दिया है मेरे को कितना 1 2, और बी पॉइंट ले लेता हूं, कितना मेरे को दिया है 2 1। तो लेट अस फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना होगा देखो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। y2 माइनस y1 बोलने से 1 माइनस 2 बाय 2 माइनस 1। तो ये बन गया हमारा -1 बाय 1 इज इक्वल टू -1। जैसे सोच लो कि ये वाला लाइन हमारा AB है, ये हमारा AB लाइन है। ओके, अब इसका स्लोप हमको पता चल गया कि ये -1 है। हमको अभी फर्स्ट बिट में पूछा है कि -2 3 दे के लाइन पास कर रहा है, ये लाइन पास कर रहा है -2 3 दे के। कौन सा पॉइंट दे के पास किया, -2 3। तो हमको पॉइंट मिल गया और इसका स्लोप चाहिए। इसका स्लोप तो अभी तो डायरेक्ट दिया नहीं है, लेकिन बोला है कि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, और हम पढ़े कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप सेम होता है। मतलब इस लाइन का स्लोप b, मैं इसको CD लाइन ले लेता हूं। CD AB को पैरेलल है, क्वेश्चन में बोला है, तो CD का स्लोप AB का स्लोप के साथ सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फर्स्ट बिट का आंसर में, है ना, लेट CD पैरेलल टू AB, लेट CD पैरेलल टू AB। ओके, तो CD का स्लोप क्या होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD जो है वही m है, और दैट इज स्लोप ऑफ AB भी हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB। तो m का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -1। क्या सबको पता चला कि m का वैल्यू -1 है बोल के। तो ये हो गया स्लोप। और हमको इक्वेशन जो लिखना है, इक्वेशन कौन सा फॉर्म में हम लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो m का वैल्यू -1 हो गया, और पॉइंट तो दिया है हमको -2 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CD, तो लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CD that passes through
-2, 3 is y minus 3 is equal to -1 into x plus 2। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये आ जाएगा y minus 3 is equal to -x minus 2। तो ये जो दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा इक्वेशन, मतलब लिखने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये x को इधर ले आते हैं तो x प्लस वाई, ये -2 को भी इधर ले आते हैं, -1 इज इक्वल टू 0। बताओ सभी को पता चला फर्स्ट बिट? ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड बिट करेंगे। सेकेंड बिट में बोला क्या है कि परपेंडिकुलर है, AB को परपेंडिकुलर है कौन, CD। चलो देखते हैं कि AB को परपेंडिकुलर होगा तो कैसा हो सकता है लाइन। ये AB है, AB का स्लोप मेरे को दे दिया है -1 और ये बोला है कि CD इसको परपेंडिकुलर है और CD जो है ना -2, 3 देके पास किया है। दिस वन इज C सपोज, दिस वन इज D सपोज। ओके, तो हम पढ़े हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो फिर दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आता है। तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD, AB का स्लोप इंटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1, ये होना चाहिए। जिसमें कि AB का स्लोप हमको पता है -1, वो हम निकाल चुके हैं। तो -1 इंटू स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -1 हो गया। तो इसमें से हमको पता चल गया कि स्लोप ऑफ CD कितना है। स्लोप ऑफ CD हो गया 1, जो कि हमारा m का वैल्यू आ गया। समझ रहे हो सबको ये? तो पहला बिट में m निकला था -1, सेकेंड बिट में m निकला 1। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, -2 से देख के पास किया है। इक्वेशन ऑफ CD, फिगर बनाओगे क्योंकि क्वेश्चन में CD नहीं दिया है, ABB भी नहीं दिया है, CDB भी नहीं दिया है। तो ये डायग्राम बनाना ताकि हम बोल सके कि हाँ यही से सब लिखा गया है। y -2 नहीं y -3 इज इक्वल टू m हो गया 1 इंटू x प्लस 2। तो ब्रैकेट खोलोगे तो y -3 इज इक्वल टू x प्लस 2 आ गया। अब ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है तो अच्छा से दिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्या, x माइनस वाई, फिर ये उधर चलेगा तो +5 इज इक्वल टू 0। जरा जल्दी से बता दो, सबको समझ में आया फर्स्ट बिट सेकेंड बिट? आज तो हम लोग क्वेश्चन किए, फर्स्ट बिट सेकेंड बिट सबको पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस का तो कुछ ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, ये लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। ये भी बाइसेक्ट करता है, एक्चुअली एक लार्ज लाइन का भी इक्वेशन बोल रहा है निकालने के लिए। वो कौन सा लाइन है, ये लाइन, मतलब ये L1 है मान लेते हैं, ये L2 है मान लेते हैं। तो मेरे को सवाल में पूछा है कि बताओ L1 का इक्वेशन क्या है, और सवाल में पूछा है बताओ L2 का इक्वेशन क्या है। तो फिर हम अभी जो पढ़ रहे हैं पॉइंट और स्लोप फॉर्म, बाद में तो एग्जाम में या फिर बाद में जब क्वेश्चन करोगे पता नहीं चलेगा कौन सा फॉर्म है। तो उसमें तुमको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या डाटा है दिया क्वेश्चन में, क्या डाटा है। तो उसमें से सोचना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन मोस्ट सुइटेबल है, अकॉर्डिंगली निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि ये जो लाइन जिसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला है मेरे को L1 का, L1 जो है ना ओरिजिन से पास किया है, L1 जो है ओरिजिन से पास किया है, मतलब कौन सा एक पॉइंट जो है ना हमको मिल गया। और क्या है कि L1 का स्लोप मेरे को पता है, हम जब स्लोप पढ़ा रहे थे तो इस लाइन का स्लोप के बारे में बताए थे कि इस लाइन का स्लोप 1 होता है और इस लाइन का स्लोप -1 होता है। ध्यान से जाके देखना, उसमें बताए थे। तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा L1 का, y माइनस y1 का जगह में 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0।
या फिर हम ऐसा बोल लें कि y इज इक्वल टू x हो गया स्लोप, सॉरी इक्वेशन। क्या सभी को समझ में आ गया? चलो सेकंड बिट करते हैं, हम L2 का भी निकालते हैं। इसमें नोट कर लेना कि L1 का हम निकाले अभी, अब हम लोग L2 का निकालते हैं। L2 का निकालते हैं। L2 के भी अगर देखेंगे तो L2 भी ओरिजिन दे के पास किया है, L2 भी ओरिजिन दे के पास किया है। और L2 का अगर मैं स्लोप का बात करूं तो L2 का स्लोप मैं बताया था -1 होता है। एक इधर जाता है, इधर का स्लोप 1 होता है, इधर का स्लोप -1 होता है। ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, सबको पता होना चाहिए कि इसका स्लोप 1 होता है, इसका स्लोप -1 होता है। तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा हमारा क्या, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 0, या फिर हम बोल रहे y इज इक्वल टू -x। बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब फाइनल आंसर लिखेंगे जो थोड़ा प्रेजेंट लुक होना चाहिए, ये अच्छा थोड़ा नजर आना चाहिए, उस हिसाब से लिखेंगे। सो दैट इज व्हाई हम इसको ऐसा करके लिखेंगे। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? चलो फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, मतलब सेम जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज बोल दिया है कि पास कर रहा है 2 - 3 में। उस क्वेश्चन में पास किया था 0 0 में, अभी 2 - 3 में पास किया है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही टाइप का निकालेंगे जैसे पिछला में निकाले थे, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पॉइंट जो है अलग दिया है। तो x1, y1 इज इक्वल टू 2 - 3 दिया है, और स्लोप जो है ना हमको 2 बार लेना पड़ेगा, एक बार 1 लेके करना पड़ेगा और एक बार -1 लेके करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा स्लोप, पॉइंट हो गया, स्लोप हो गया। फिर इक्वेशन क्या होने वाला है, इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1। जरा देखो y1 -3 है, तो जब -y1 करेंगे तो ये +3 हो गया, इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, मतलब x - 2 हो गया। तो फिर y + 3 इज इक्वल टू x - 2 हो गया। तो अगर एक साइड कर लोगे तो आ जाएगा x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये फर्स्ट केस आ गया। अब हम दूसरा केस लेके देखेंगे। दूसरा केस हमारा है क्या, देखते हैं दूसरा केस क्या है। पॉइंट हो गया हमारा x1, y1, फिर से सेम पॉइंट है 2, -3, लेकिन अब स्लोप चेंज हो चुका है, तो स्लोप हो गया हमारा -1। हम देखो कितने बार यूज करें इसको, काफी बार यूज किए। तो ध्यान में रखना ये है तुम लोगों को कि जब हमारा इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सिस होता है उसमें हमारे पास 2 बार स्लोप आता है, ठीक है, 2 स्लोप आता है, एक बार 1 एक बार -1। तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 दैट इज y + 3 इज इक्वल टू m का वैल्यू -1 है, x माइनस x1, तो x - 2 हो गया। ओके तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा y + 3 इज इक्वल टू -x + 2। फिर से मैं बता रहा हूं कि एट द एंड हमको क्या करना है, तो थोड़ा प्लेजेंट दिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, उस फॉर्म में हम इक्वेशन को छोड़ते हैं लास्ट में। तो अच्छा नहीं दिख रहा है ये, तो अच्छा दिखने के लिए क्या, x को इधर ले आते हैं, x + y + 5 सॉरी कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या में, हाँ ठीक है, x + 5, उसके बाद हमारा क्या है +1 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सबको पता चल गया? तो हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कंप्लीट कर लिए इसका। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर हमको क्या बोला है, बोला है कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइंस इन द फॉलोइंग केसेस। और ये क्वेश्चन जो मैं दिया हूं, ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि यहाँ पे ये काफी
करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम लोग को बता चुका हूं, उसको यूज करना है। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस से तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू y1, और कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस से तो उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू x1। तो फिर ये x1 या फिर y1 ये है क्या? ये है क्या जो पॉइंट दे के पास कर रहा होगा उसी का y कोऑर्डिनेट है या फिर उसी का x कोऑर्डिनेट है। तो फिर जल्दी से बता दो मेरे को, अगर मैं पूछूं कि पैरेलल टू x एक्सिस, नाम जो सुनोगे उसका उल्टा लिखोगे। नाम सुन रहे हो x एक्सिस तो उसका उल्टा क्या हो गया? y इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें जो दिया होगा वही होगा। मतलब ये लाइन कुछ ऐसा है, अगर मैं देखना चाहूंगा 2 - 1 दे के एक लाइन दिया है, अगर मैं उसको थोड़ा समझने चाहूंगा क्या है ये हमारा 4 नंबर का फर्स्ट बीट बोल रहा है। ऑलराइट, लाइन हमारा 2, -1 ये पॉइंट दे के एक लाइन दिया है 2, -1, और थोड़ा इधर आएगा। ओके, ये पॉइंट दे के एक लाइन दिया है और क्या बोला है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये वो लाइन है। मैं जिस लाइन का बारे में बात कर रहा हूं वो इस लाइन का बारे में बात कर रहा हूं। दिस इज दैट लाइन। ये व्हाइट लाइन देख रहे हो, ये लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा जानते हो ना? y इज इक्वल टू जितना इसका y का कोऑर्डिनेट है -1। खत्म, ये हो गया इसका इक्वेशन। और कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस लाइन कहां जा रहा है देखो और उस हिसाब से उसमें y का वैल्यू डाल दो। x बोला है तो y इज इक्वल टू लिखोगे, y पैरेलल टू y बोला है तो x इज इक्वल टू लिखोगे। अब इसका अगर हम सेकंड बिट करेंगे तो सेकंड बिट क्या दिया है देखते हैं। पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू 1, 2। चलो इसको भी देखने का कोशिश करते हैं कि ये कहां पे है। पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू 1, 2। तो हम ले लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस, इसके ऊपर में एक पॉइंट ले लेते हैं 1, 2। x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है? 2 है। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। तो ये वो पॉइंट है जिसमें x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। अब हमको बोला है कि इस पॉइंट देके एक लाइन पास किया है और वो पैरेलल टू कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस से, नहीं y एक्सिस से। तो ये वो लाइन हो गया। ये लाइन का डिस्टेंस y एक्सिस से हमेशा सेम रहेगा या फिर इस लाइन का x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 ही रहेगा। तो इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 2। आई होप तुम लोग को समझ में आया इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस से तो y इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट ले लो उस लाइन का पर उसको y कोऑर्डिनेट। अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस से, सॉरी x एक्सिस से y एक्सिस से तो x इज इक्वल टू समथिंग। ऑल ऑफ यू गॉट इट? हो गया सबका? चलो अब हम पढ़ते हैं क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन का जनरल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? ऑलराइट, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है जरा मैं समझा दूं कि हम अभी तक जितना लाइन का इक्वेशन लिखे हैं, देखो ये सब लाइन का जो इक्वेशन लिख रहे हैं, देखो ये वाला लाइन का इक्वेशन हम बात करते हैं, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ये लाइन का इक्वेशन देखो, x plus y plus 1 is equal to 0, मतलब something into x plus something into y plus something into is equal to 0। इस लाइन का इक्वेशन भी देखो, something into x plus something into y plus something is equal to 0। हम इस लाइन का इक्वेशन भी देखेंगे, something x something y plus something is equal to 0। मतलब लाइन का इक्वेशन हमेशा ऐसे रहता है। तो हम इसको लास्ट में जैसे छोड़ते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देख के हम लोग लाइन का इक्वेशन को जनरल इक्वेशन बोलते हैं। क्या ये जो हो गया ना, ये बन गया लाइन का जनरल इक्वेशन। ये देख रहे हो, दिस वन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कैसा होता है? ax plus by plus c is equal to 0, मतलब something into x plus something is equal to 0। ये प्लस सब लिखा है लेकिन माइनस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे a b c लिखा हुआ है। a इज ए कांस्टेंट, b इज ए कांस्टेंट, c इज ए कांस्टेंट। a का वैल्यू प्लस में आएगा तो ये प्लस में रह जाएगा, अगर a का वैल्यू माइनस में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई
these values can be plus minus, ये जनरली ऐसे लिखा गया है। चलो क्या क्या पता चलता है अगर एक लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है तो उसमें से हमको पता क्या चलता है। तीन काफी इंपॉर्टेंट चीज पता चलता है लाइन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट बोलने से लाइन के बारे में सब कुछ पता चल गया। सोचो अगर लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है तो उसमें लाइन के बारे में सब कुछ पता चल गया। जो मैं जानना चाहता था लाइन के बारे में सारी चीज इंफॉर्मेशन वहीं से मिलता है। व्हाट आर दोज कि लाइन का स्लोप कितना है। लाइन का स्लोप है कितना, माइनस ए बाई बी। लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना है। एक्स इंटरसेप्ट बोलने से मैं बताया था उस दिन क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट। ये लाइन हो गया तो ये वाला पॉइंट हम देख रहे जो यहां से यहां तक को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये डिस्टेंस जो होता है लेंथ नहीं कोऑर्डिनेट्स एक्स इंटरसेप्ट। ऐसे ये वाला हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट। दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। ये हो गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट और ये जो है ना ये हमारा हो गया वाई इंटरसेप्ट। तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होता है जिनका बारे में पता चल जाता है, जिनका बारे में हम पता कर सकते हैं खाली लाइन का इक्वेशन देख के। ऐसे मैं बता दूं कैसे निकला। और ये जो है लाइन नहीं कहीं पे भी यूज होगा, निकाल लोगे। जब भी बोलेगा एक्स इंटरसेप्ट निकालो या फिर एक्स एक्सिस पे कहां कट किया है निकालो तो उस समय क्या करना है हमको y का जगह में 0 बैठाना है। इस इक्वेशन में देखो अगर मैं y का जगह में 0 बैठा दूं, ये इक्वेशन में अगर मैं y का जगह में 0 बैठा दूं तो हो जाएगा क्या ax प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जिसको सॉल्व करने से आता है क्या ax इज इक्वल टू माइनस c या फिर x का वैल्यू हो गया माइनस सी बाई ए। बोलोगे सर ये निकला क्या, x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए निकला क्या। तो मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ये जो इंटरसेप्ट है ये मिला। बोलोगे सर x इज इक्वल टू 0 क्यों पुट किया, नहीं y इज इक्वल टू 0 क्यों पुट किया आप यहाँ पे, आप यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 क्यों पुट किए। मैं बोलूंगा क्योंकि ये x एक्सिस है तो इस पॉइंट में y का वैल्यू पक्का 0 होगा। तो ये हमको याद रखना है एनी टाइम हमको x इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो y का जगह में 0 डाल देना है। किसी भी इक्वेशन होगा, ये तो हम लाइन के लिए निकाल रहे हैं, कभी कभी सर्कल के लिए भी निकालना पड़ेगा। फिर आगे हम पाराबोला हाइपरबोला एलिप्स पढ़ेंगे। अगर पूछेगा कि भाई वो x को कहां कट किया है तो करना क्या है y 0 पुट करो फिर निकल जाएगा जो x का वैल्यू वही x में उसी जगह में कट किया है। जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे माइनस से बोलना मत कि सर इधर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे c और a का वैल्यू अगर उसमें से एक माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा। ऐसे हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि ये माइनस देख के बोलोगे कि नहीं सर इधर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एल्जेब्रिक वैल्यू, दिस इज नॉट न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। चलो तो y में कहां कट करता है कैसे पता चलेगा, x 0 पुट करो। मैं बता रहा हूं ये चीज को ध्यान में रखना, अपना दिमाग में पूरा बैठा के रख देना, हर समय के लिए इसका यूज कर सकते हो। अभी के लिए नहीं, खाली जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे या फिर आगे क्लास 12 में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे तो अगर हमको x कहां कट किया है वो पता करना है तो y का वैल्यू 0 पुट करना है। 3 डायमेंशनल है, y और z दोनों पुट करना पड़ेगा। एनीवे पता चल गया। अब ये उससे हमको पता चल गया कि x इंटरसेप्ट का वैल्यू इतना होता है माइनस सी बाई ए। जस्ट लाइक दैट। अगर हमको पता करना है कि y कहां पे कट किया है y में तो हम क्या y एक्सिस में x 0 होता है तो इसमें x 0 पुट कर देंगे। अगर x 0 पुट कर देंगे ना हमको कुछ ऐसा मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करने से हमको मिलेगा क्या by प्लस c इज इक्वल टू 0। समझाने के लिए मैं उल्टा लिख रहा हूं तो इसमें से मेरे को by का वैल्यू हम लिख रहे हैं क्या माइनस c या फिर y का वैल्यू हमारा आ गया माइनस c बाय b। एंड दिस इज हाउ एक्चुअली वी फाइंड आउट कि x इंटरसेप्ट इतना है y इंटरसेप्ट इतना है, x इंटरसेप्ट इतना है y इंटरसेप्ट इतना है, इतना हम बात कर सकते हैं। फाइनली बोलोगे सर ठीक है x इंटरसेप्ट बता दिया ऐसे मिला, y इंटरसेप्ट बता दिया ऐसे मिला, बट बताओ कि a में से कैसे मिला।
y इज इक्वल सॉरी स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई क्यू मिला, तो फिर मैं बताऊंगा। देखो इस लाइन को हम लोग अभी एक्सप्रेस कर देते हैं, इस लाइन को हम लोग अभी एक्सप्रेस कर लेते हैं दूसरा फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में बताओ? y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म में। तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, या फिर y का वैल्यू आ जाएगा माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो फिर इसको कंपेयर कर लो ना y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। अगर मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कर लेता हूं तो मेरे को m के जगह में नजर आ रहा है कि माइनस a बाई बी है, m के जगह में माइनस a बाई बी है, इसीलिए मैं बोल दिया कि इसका स्लोप है माइनस a बाई बी। बताओ सबको समझ में आया? अच्छा ये तो मैं समझा दिया कि कैसे आया, बट एट द एंड हमको याद रखना है भाई अगर स्लोप है तो माइनस a बाई बी पहला बाय दूसरा। अगर हमको x इंटरसेप्ट निकालना है c रहेगा उसमें a डिवाइड हो जाएगा माइनस साइन आएगा। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है c रहेगा उसमें b डिवाइड हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। सो दैट इज हाउ आई कैन फाइंड आउट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट एंड c। चलो जरा बात करते हैं कि हमको क्या पता चला। अगर मैं बोलूंगा कि एक लाइन का इक्वेशन में ऐसे दे देता हूं 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अगर मैं ऐसा दे देता हूं और मैं पूछता हूं कि बताओ भाई मेरे को स्लोप इसका कितना है, इसका स्लोप कितना है बताओ, तो क्या बोलोगे तुम लोग? सर इट इज माइनस, है ना। उसके बाद क्या बोलोगे? a बाई बी, a कितना b कितना, a is 2, b कितना 3, तो इसका स्लोप हो गया 2/3 माइनस 2/3। मैं पूछूंगा कि बताओ मेरे को x इंटरसेप्ट कितना है, मैं पूछूंगा कि x इंटरसेप्ट कितना है बताओ, बोलोगे सर माइनस पहले लिखेंगे फिर देखेंगे c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -6 है बाय a का वैल्यू 2 है, सो दिस इज 3। बोलोगे सर इसका x इंटरसेप्ट सॉरी हाँ x इंटरसेप्ट 3 है। और मैं पूछूंगा कि y इंटरसेप्ट कितना है, लिखना माइनस, उसके बाद c का वैल्यू -6 बाय a का वैल्यू और b का वैल्यू 3, तो इट इज 2। ओके सबको समझ में आया ना? अगर लाइन का इक्वेशन दिया होगा हाउ टू फाइंड आउट स्लोप बहुत आराम से कर सकते हैं हम लोग। माइनस लिखेंगे फिर a बाई बी स्लोप, माइनस लिखेंगे c बाई a x इंटरसेप्ट, माइनस लिखेंगे c बाई b y इंटरसेप्ट। डन? क्या पता चल गया सबको? चलो अगर मैं लाइन का इक्वेशन हल्का सा चेंज करके पूछता हूं, मान लेते हैं अब मैं पूछ रहा हूं कि लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं फिर से वही तीन चीज जानना चाहता हूं। I want to know its slope, I want to know its x intercept, I want to know its y intercept। तो मैं अगर मैं स्लोप पूछूंगा ना हमेशा स्टार्ट करना माइनस से, ओके, फिर ऊपर लिखना a नीचे लिखना b। a कितना b कितना, a is 3, b is -4, so answer is 3/4। दिस इज स्लोप। अगर मैं पूछूंगा कि x इंटरसेप्ट कितना है बताओ, तो स्टार्ट करना माइनस से स्टार्ट करना है, फिर देखना है c कितना है डिवाइड बाय a कितना है। c का वैल्यू देख रहे हैं 12 है, a का वैल्यू मैं देख रहा हूं 3 है, तो आंसर हो गया -4, तो x इंटरसेप्ट -4 आया। अगर मैं पूछूंगा y इंटरसेप्ट बता दो, तो y इंटरसेप्ट हो गया माइनस पहले लिखोगे, फिर c लिखोगे, c का वैल्यू 12 है, फिर b लिखोगे, b का वैल्यू -4 है, आंसर हो गया 3, तो x इंटरसेप्ट हो गया -4, y इंटरसेप्ट हो गया 3 और स्लोप हो गया 3/4। क्या सभी को स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट पता चल गया लाइन का? यस ठीक है। अच्छा अब सोचो कि लाइन ऐसा दे दिया, थोड़ा कंफ्यूज करने के हमको लाइन ऐसा दे दिया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और पूछ लिया कि बताओ कि इसका x इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट कितना, स्लोप कितना। बोलोगे क्या? देखते हैं।
स्लोप होता है माइनस ए बाई बी, तो माइनस लिख दिया। ए तो मैं देख रहा हूं 3, बी तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, बी होता है y के साथ, तो जो नहीं दिखाई देगा उसको 0 लेना है। तो ये हो गया क्या हमारा इनफाइनाइट। तो बोलोगे सर ये क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ, ये क्यों हुआ ऐसे? तो मैं बताऊंगा कि ये जो लाइन है ना पैरेलल टू y एक्सिस था, इसीलिए ये लाइन का स्लोप इनफाइनाइट निकल के आ गया। तो हम लिखेंगे क्या, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज व्हाई स्लोप इज इनफाइनाइट। बोलो समझ में आया? डाउट है। क्या डाउट है? ये x का स्लोप है ना? क्या हाँ ठीक है। स्लोप एक लाइन का होता है, x का क्या स्लोप होता है? स्लोप एक लाइन का होता है। तो द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसीलिए इसका स्लोप जो है इनफाइनाइट मिला, पैरेलल टू y एक्सिस। मैं पूछूंगा बताओ कि इसका x इंटरसेप्ट कितना है, बोलना कि x इंटरसेप्ट कितना होता है, माइनस c बाय a। c का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो माइनस 3/3। मैं पूछूंगा y इंटरसेप्ट कितना है, बोलोगे माइनस, c का वैल्यू है 5, b है नहीं, माइनस इनफाइनाइट, मतलब y इंटरसेप्ट है ही नहीं। माइनस इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं रहता है, एग्जिट नहीं करता है, हम बोल देंगे, तो इसका y इंटरसेप्ट है ही नहीं। पता चला क्या सबको? हो गया? चलो देखो अब आगे सुनो, आगे सुनो मेरे बात। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बोल लेते हैं, तुम याद रखने से चलेगा, नहीं रखने से भी चलेगा, लेकिन अगर याद रखोगे तो चीज सब जल्दी हो जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन हमारा क्या कर सकते हैं जल्दी, ठीक है? नोट, ओके, ये दो तो पॉइंट, स्टार बन गया यहाँ पे एक तो स्टार बन गया, ठीक है? तो दीज टू आर इंपोर्टेंट। अगर हम लोग कर सकते हैं, याद रख सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं याद रखेंगे तो फिर हमको थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। क्या होता है, अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, इसके साथ जो भी लाइन पैरेलल होता है उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, मतलब काफी दूर तक सेम है। कहां तक सेम है? ax प्लस by, यहाँ पे भी ax प्लस by है, खाली c का जगह में हमारा लिखा है क्या, कुछ और k, तो यू कैन यूज दिस वन। ऐसे अगर लाइन परपेंडिकुलर है इसको, तो क्या हुआ है, चेंज हो गया है, a के जगह में b आ गया, b के जगह में a आ गया, और साथ में क्या हो गया, साइन भी चेंज हो गया है, प्लस k इज इक्वल टू 0। वी कैन मेक यूज ऑफ दिस, और एल्स हम इसको अलग मेथड में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको इस मेथड में ही कर सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, तो इस लाइन का स्लोप निकाल देना, इसको जो भी पैरेलल है उसका स्लोप भी उतना ही हो जाएगा, तो इसे करके निकाल सकते हैं। चलो हम क्वेश्चन करते हैं अभी अगला क्वेश्चन, है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है ना? अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला बिट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट देखो, पैरेलल टू दिस एंड पासेस टू 0 - 1। चलो इस क्वेश्चन को मैं करने का कोशिश करता हूं, क्वेश्चन को हम लोग करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए को यहीं पे करता हूं मैं, अगला पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। 1 का ए, पैरेलल टू 2x plus y minus 1 is equal to 0. So equation is 2x plus y plus k is equal to 0। बोलोगे सर ये क्या कर दिया आप, कहां से लेके आए? तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखो, मैं बता रहा था थोड़ा देर पहले, इस लाइन के साथ जो भी पैरेलल है उसका इक्वेशन में यहां से यहां तक सेम रहेगा, खाली ये जगह में जो k c के जगह में कुछ और हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या किया कि ax प्लस by 2x प्लस y तक तो सेम रख लिया, और जो यहाँ पे बाकी c था उसके जगह में मैं k कर दिया इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ ये पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन हो गया इतना। लेकिन ये इक्वेशन जो है ना अभी इनकम्प्लीट है, ये इक्वेशन
इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि यहाँ पे C का वैल्यू K का वैल्यू जो है पता नहीं है। यहाँ पे हमारा K का वैल्यू जो दिया है वो हमको पता नहीं है, तो फिर K का वैल्यू निकालना ही हमारा एम हो जाएगा। तो K का वैल्यू कैसे निकालें? तो कुछ इंफॉर्मेशन और देना चाहिए लाइन के बारे में ताकि हम K का वैल्यू निकाल पाए। और वो इंफॉर्मेशन फर्दर टाइमिंग क्वेश्चन में क्या दिया है? बोला है कि पासेस थ्रू 0-1। मतलब ये जो लाइन में देख रहा हूं, मान लेते ये ओ लाइन है, ओ लाइन 0-1 देके पास किया है। तो कहने का मतलब है कि 0-1 इस लाइन का ऊपर है। क्योंकि 0-1 इस लाइन का ऊपर है तो 0-1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 0-1 सेटिस्फाई कैसे करेगा? x के जगह में 0 पुट कर देंगे, y के जगह में -1 पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे वो चीज as 0-1 lies on the line, so x के जगह में 0, y के जगह में -1, 2 into 0 प्लस y के जगह में हम -1 डालेंगे, 2 into 0 प्लस -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो उससे हमको पता चल गया कि k का वैल्यू जो है 1 आ गया। क्योंकि k का वैल्यू 1 आ गया तो इक्वेशन कंप्लीट हो गया। Therefore इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या हो गया बताओ? 2x प्लस y, फिर k का वैल्यू मिसिंग था, अभी k का वैल्यू निकल के आ गया, +1 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बता दो, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? हाँ, मतलब ये क्वेश्चन तुम लोग को जो समझाया समझ में आया कि नहीं? आ गया ना समझ में? ठीक। तो मैं यहां पे एक बात बता दूं, क्या ये क्वेश्चन खाली यही मेथड में होगा? नहीं, इस क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड में भी कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि दूसरा मेथड में हम कैसे करते हैं। तो ये वाला बात तो देख लो, मैं इसका यूज करके कर लिया, नोट जो बताया, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है और काफी सारे जगह में हमको यूज करना चाहिए इसको, तो इसको याद कर लेना तुम लोग। ओके, तो दूसरा क्या मेथड हो सकता है? दूसरा मेथड के लिए हम लोग एक क्वेश्चन को पूरा मतलब देखने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन मेरे को दे दिया है 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोला है कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन 0,-1 देके पास किया है और ये इसके साथ पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है। इतना सवाल में बोला है। सवाल में ये बोला है कि ये लाइन का इक्वेशन मेरे को गिवन है और ये लाइन जो है 0-1 देके पास किया है, तो इसका इक्वेशन निकालो। तो फिर मैं क्यों ना ऐसा भी सोच सकूं, ये लाइन का ऊपर जिसका इक्वेशन निकालना है, मान लेते इस लाइन को L में लिख लेता हूं, मेरे को L का इक्वेशन निकालना है, तो मेरे को L के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन अभी पता है? पहला, इसका ऊपर एक पॉइंट है वो पता है। दूसरा जो चीज पता नहीं है वो हम निकाल सकते हैं। क्या चीज पता नहीं है मेरे को? इसका स्लोप। लेकिन क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि ये तो इसके साथ पैरेलल बोला है और ये पैरेलल वर्ड सुनते ही मेरा मन में आना चाहिए स्लोप कहीं से कहीं ना कहीं निकल जाएगा। परपेंडिकुलर वर्ड सुनते ही मेरा मन में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं स्लोप निकल जाएगा। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर ये दो ऐसा कंडीशन है जो सुनते ही स्लोप के बारे में हमारा मन में ख्याल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्लोप के बारे में सोचेंगे कि इसका स्लोप कैसे मिलेगा। अब इस लाइन का स्लोप तो मेरे को पता है, इस लाइन का स्लोप मेरे को पता है। थोड़ा देर पहले मैं पढ़ाया कि ये होता है क्या? माइनस, फिर क्या होता है? a बाई बी। a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है, तो -2 है ना। तो फिर स्लोप ऑफ L भी हो जाएगा -2। स्लोप ऑफ L
-2। क्यों? क्योंकि पैरेलल है भाई, दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप सेम होता है। अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है। therefore equation is y माइनस, अब y1 लिखेंगे, y1 हो गया ये -1, तो y माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू m हो गया -2 इंटू x माइनस x1। तो इट इज y प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, या फिर ऐसा बोल लो कि 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आया समझ में सबको? चलो इसका पिछला बार जो हम किए थे उसमें क्या निकला था इक्वेशन देखते हैं। 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या मिला हमको? 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेम तो मिला। तो हमारे पास दो उपाय है इक्वेशन निकालने का। एक हो गया हमारा उस मेथड में जो मैं फॉर्मूला बोला था, ये एक दूसरा मेथड हो गया। क्या सबको समझ में आई है? चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? पैरेलल टू दिस एंड पासेस थ्रू दिस। सेम क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं। ये हमें ए बिट खाली किया, बी बिट सेम क्वेश्चन है। पैरेलल बोला है तो सेम टाइप का ही है। तीसरा बोला है परपेंडिकुलर, तो तीसरा हम करते हैं। एक काम करते हैं, तीसरा का परपेंडिकुलर बोला है पासेस थ्रू दिस। दो बिट है, मैं डी बिट कर रहा हूं, ए और डी बिट कर रहा हूं। तुम लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये ए कौन सा बी और सी छोड़ दिया हो तो उनको करना तुम लोग, है ना? तो क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासेस थ्रू -1 2। ओके ओके ओके, क्या दिया है परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू 2x माइनस y 3 और -1 2 देखो पास होता है। डी 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 और पास करता है कितना? 2, -1 पास कर रहा है 2, -1 देके। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर है तो मैं इस लाइन को ऐसा लिख देता हूं, 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो उसके बाद लिखते हैं द लाइन परपेंडिकुलर टू 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज क्या लिखेंगे बताओ? तो जस्ट चेंज कर दो। x के जगह में जो है y के जगह में ले लो और y के जगह में जो है x के जगह में ले लो। x के जगह में 2 है तो उसको y के जगह में ले लेते हैं, मतलब 2y हो गया। फिर क्या? y के जगह में जो है उसको x के जगह में ले आओ। y के जगह में कितना है? -1 है तो उसको x के जगह में ले आओ, -x। उसके बाद हमको क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। किसी एक का भी चेंज करो चलेगा, यहां पे चेंज करने से भी चलेगा, यहां पे चेंज करने से भी चलेगा। मैं एक काम करता हूं, ये जगह में चेंज कर देता हूं ताकि x पॉजिटिव रह जाए। तो इसको मैं क्या करता हूं? प्लस कर देता हूं। तो x प्लस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, परपेंडिकुलर में हम ऐसा करते हैं। इसको परपेंडिकुलर है तो x के जगह में जो है वो y में ले लो, y के जगह में जो है उसको x में ले लो। उसके बाद क्या करना है बताओ? एक का साइन चेंज कर दो, किसी का भी चेंज करने से चलता है। तो ये हो गया लाइन का इक्वेशन जो कि इनकम्प्लीट है। किस कारण इनकम्प्लीट है कोई बताओगे? k का वैल्यू पता नहीं है। तो फिर k का वैल्यू कैसे पता करें? बोला है कि 2 -1 देके पास किया है तो सेटिस्फाई कर जाएगा। एज इट passes through 2, -1। तो passes through का नाम सुनते ही ये याद आना चाहिए कि हम इसको पुट करने वाले हैं। s के जगह में 2 पुट करेंगे, y के जगह में -1 पुट करेंगे। implies 2, s के जगह में 2 पुट हो गया, प्लस 2 इंटू y के जगह में -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, हमको k का वैल्यू जो मिल रहा है इट इज 0 कमिंग।
k इज इक्वल टू 0। क्योंकि k का वैल्यू 0 मिल गया तो फिर हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं अभी। Therefore equation of line is, therefore equation of line is x plus 2y is equal to 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सभी को समझ में आया क्या? ओके चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? क्या बोला है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू दिस वन। चलो इसका बात छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। हम इसका सेकेंड बिट करेंगे। x इंटरसेप्ट 5 है और y इंटरसेप्ट 6 है, ये दोनों बिट करेंगे। ठीक है चलो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक मिनट। ओके तो दिया क्या है? क्वेश्चन क्या है? परपेंडिकुलर टू x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इंटरसेप्ट 5। x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इंटरसेप्ट दिया है 5। x इंटरसेप्ट दिया है 5। ओके ये कौन सा नंबर है? नंबर 2। x इंटरसेप्ट 5, y इंटरसेप्ट 6। चलो x इंटरसेप्ट वाला पहले करते हैं। ओके 2 का बिट b। द लाइन परपेंडिकुलर टू x minus 7y plus 5 is equal to 0 is, जरा जल्दी से समझा दो मेरे को कि क्या होगा इक्वेशन। ax minus by plus k। वो तो जनरल है ना, अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन में इसको बताओगे क्या है। x का वैल्यू y में लो, y का वैल्यू x में लो, यार ये दोनों कर सकते हो। x का जगह में कितना है, x के साथ कितना है? x के साथ कितना है बताओ। अरे हमारा इक्वेशन होता है क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ कंपेयर कर लो तो x के साथ जो होता है वही होता है, y के साथ जो होता है b होता है। तो अभी x के साथ कितना है? किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है? 1 है ना? हाँ तो बोलो 1। y के साथ कितना है? -7। तो उसको पलटना है। इस करने से x के साथ 1 है, y के साथ -7 है, मतलब -7x करना है, फिर y करना है। ये दोनों करने का बाद एक का साइन चेंज कर दो, मतलब यहां पे माइनस कर दो चलेगा या फिर यहां पे प्लस कर दो चलेगा। तो अगर यहां पे माइनस कर दोगे दोनों माइनस रह जाएगा, उससे अच्छा है कि ये वाला को प्लस कर दो। तो इसको प्लस रहने दो, ये वाला माइनस को हटा दो। आया समझ में? साथ में प्लस k इज इक्वल टू 0 लिख लो।
तो इक्वेशन हो गया। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करे इसके लिए। मान लेते हैं दिया है 3x + 4y + 5 = 0। इसके साथ परपेंडिकुलर कोई है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? इंटरचेंज करो ना भाई, x और y का वैल्यू इंटरचेंज करो, क्या आता है बताओ? 4x + 3y + 5 4x आ गया, 3y आ गया, 4x आ गया, 3y आ गया, इंटरचेंज हो गया, एक का साइन चेंज कर दो, माइनस, खत्म, प्लस k = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन परपेंडिकुलर। पैरेलल होता तो यहां तक तो सेम होता, 3x + 4y तक सेम होता, प्लस k = 0। अच्छा बताओ फिर मेरे को, 2x + 9y + 3 = 0, इसके साथ अगर दोनों बताना है, पैरेलल है तो बताओगे, परपेंडिकुलर हो गए तो बताओगे। पैरेलल होगा तो बोलो क्या होगा? 2x + 9y + k = 0। ठीक, परपेंडिकुलर होगा तो 9x - 2y + k। ठीक है, सही है। आगे पीछे करना है भाई, खाली पैरेलल में पूरा यहां से यहां तक कॉपी कर देना है, प्लस k लिख देना है। परपेंडिकुलर के में क्या करना है, इसको उधर लेना है, उसको इधर लेना है। अगर दिया है 4x - 5y + 1 = 0, पैरेलल में क्या होगा? 4x - 5y + k प्लस k = 0। परपेंडिकुलर में क्या होगा? 5y + 4x + k = ये ऐसे उल्टा हो गया ना, 5y नहीं लाना है मेरे को, खाली नंबर लाना है, y नहीं लाना है, खाली नंबर को इधर लाना है। 5 लाना है लेकिन y नहीं लाना है, ये पूरा चीज लाना नहीं है, खाली नंबर को लाना है, x को रहना है 5x। अरे नंबर का अदला बदली करो, x y को अदला बदली मत करो, नंबर को अदला बदली करो। यहाँ पे y के साथ 5 है, x के साथ 4 है, अभी y के साथ हो जाएगा 4, x के साथ हो जाएगा 5, प्लस k = 0। साइन एक का चेंज कर दोगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। आया समझ में? थोड़ा बहुत बाकी सबको समझ में आया कि नहीं? चलो अब समझ में आ गया, तो यहाँ पे प्लस k = 0। अब हमको k का वैल्यू नहीं पता, k का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन बोला है कि इसका x इंटरसेप्ट 5 है, x इंटरसेप्ट = 5, x intercept = 5, so line passes through 5, 0। तो अगर x इंटरसेप्ट 5 है तो लाइन 5, 0 देके ही पास करेगा। यहां से यहां तक 5 बोला है तो लाइन जो है 5, 0 देके पास करेगा। तो पॉइंट पता चल गया ना लाइन का ऊपर, तो फिर इसको यहां पे डाल दो। Therefore 7 × 5 प्लस y का जगह में 0 प्लस k = 0, या फिर 35 35 प्लस k = 0, या फिर k का वैल्यू हो गया -35। k का वैल्यू अगर -35 हो गया, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन 7x + y - 35 = 0। फिर हम लोग अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है मेरे को, क्या दिया है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, तो यहाँ पे हमको दिया था x इंटरसेप्ट 5 हो गया, सेकेंड बिट बोला है कि y इंटरसेप्ट 6, इसमें जो c बिट होए वो बोला है कि y इंटरसेप्ट 6 है। तो अगर x इंटरसेप्ट 5 है तो इट पासेस थ्रू 5, 0। अगर y इंटरसेप्ट 6 होगा तो कौन सा पॉइंट देके पास करेगा? 0, 6। अगर y इंटरसेप्ट 6 है तो इट विल पास थ्रू 0, 6। यार y एक्सिस में जो पॉइंट होता है खाली y का वैल्यू लिखो, x का जगह में 0 डालना है, तो 0, 6 अगर हो गया तो पॉइंट 0, 6 पुट कर लेना और उसमें से k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। I think समझ में आ गया सबको। I'm not doing this one is a homework, you can think and you can do it।
ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। जो जो बिट हम नहीं किए हैं वो सब तुम लोग को कर लेना है। सेम टाइप का क्वेश्चन क्या करा होगा, टाइम पास हो जाएगा फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड, वो कॉपी हो गया है सेम क्वेश्चन, छोड़ दो फिर ये क्वेश्चन जो है कॉपी हो गया है, पूरा डिट्टो क्वेश्चन है शायद, हाँ ये कॉपी हो गया 1 सेकेंड, तो इसको हमको छोड़ देना है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे हमको क्या पढ़ना है देखते हैं। आगे हमको पढ़ना है 2 पॉइंट फॉर्म। आगे हमको क्या पढ़ना है, 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब एक लाइन का ऊपर अगर 2 पॉइंट दिया होगा फिर उसका इक्वेशन क्या होगा, वही चीज हमको पढ़ना है। ऑलराइट, एक लाइन का ऊपर अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो उसका इक्वेशन क्या होता है, वो चीज के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये हो गया उसका इक्वेशन। लेकिन देखते हैं कि इक्वेशन बना कैसे, ये जो इक्वेशन है ये बना कैसे। लाइन का ऊपर 2 पॉइंट दिया है तो फिर उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। ये लाइन है, इसका ऊपर 2 पॉइंट दिया है, x1, y1 और x2, y2, ये 2 पॉइंट दिया है। हमको चाहिए ये लाइन का इक्वेशन क्या है ना। चलो सोचो कि हम पिछला वाला में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछला वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पिछला वाला इक्वेशन मेरे को बोला है कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट देगा और उसका स्लोप देगा, तो मैं तो इक्वेशन दे ही दूंगा। और वो बोला था मेरे को क्या, इक्वेशन कैसे लिखा था वो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पिछला वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हम स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ रहे थे, तो वो बोल रहा था कि अगर एक पॉइंट मेरे को दोगे और स्लोप दोगे मैं तो इक्वेशन बना के दे दूंगा, और वो इक्वेशन ये था। अब हमको जो दिया क्या नहीं है, स्लोप नहीं दिया है, स्लोप के जगह में हमको 2 पॉइंट दे दिया है, तो हम स्लोप तो निकाल ही सकते हैं भाई। अगर हमारे लाइन का पर 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप में खुद से नहीं निकाल लूंगा, स्लोप निकालने का तरीका तो मेरे को पता है। अगर 2 पॉइंट दिया है तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही तो स्लोप होता है। तो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो भी तो मैं निकाल सकता हूं ना। तो अगर मैं निकाल लूंगा तो फिर इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m का जगह में डाल दो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, जो कि मैं यहां पे लिखा हूं। समझा मेरी बात। तो अगर लाइन का ऊपर 2 पॉइंट दिया है तो भी इक्वेशन निकाला जा सकता है। बोलोगे सर क्या ऐसा जरूरी है कि यहां पे x1 y1 आएगा, तो मैं बोलूंगा जरूरी तो है नहीं, तुम चाहोगे तो ये पॉइंट को भी यूज कर सकते हो। मतलब इसका इक्वेशन ऐसा भी निकल सकता है कि y माइनस y2 इज इक्वल टू दिस मच इंटू x माइनस x2। इसका मतलब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए खाली 2 पॉइंट अगर दिया है तो उस 2 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट का यूज करो एंड थिंक इट एज x1 y1, और बाकी जो 2 पॉइंट दिया होगा उसमें से स्लोप निकाल दो तो इक्वेशन निकल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? या तो ये फॉर्मूला, हाँ या तो ये फॉर्मूला पूरा याद कर लो या फिर जरूरत नहीं है पूरा याद करना, बस उसका स्लोप निकाल लो। 2 पॉइंट दिया है, स्लोप निकाल लो, फिर पिछला वाला टॉपिक जो है वही वाला में चले जाएंगे, पॉइंट स्लोप मेथड। तो या तो फॉर्मूला पूरा याद करो, नहीं तो फॉर्मूला याद ही मत करो। 2 पॉइंट दिया उसमें से स्लोप निकाल लो, फिर पॉइंट और स्लोप का मेथड। बोलोगे सर 2 पॉइंट दिया है किसको लो, किसी को भी लो, किसी को भी x1 y1 ले लो और काम चलो। समझ में आया ना मेरी बात? चलो अब इसका कोई क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। क्या बोला है क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फिगर ही बना देते हैं, थोड़ा हम विजुअलाइज कर पाएंगे उसको। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल का नाम एबीसी दिया है तो हम एबीसी रख लेते हैं, ए बी सी, ये हो गया एबीसी ट्रायंगल। ए पॉइंट का बारे में बताया है कि ये 5 2 है, ये वाला पॉइंट हमारा 5, 2 है,
और बी पॉइंट हमको बताया है कि ये 2,3 है, तो ये पॉइंट हमारा 2,3 है, और सी पॉइंट के बारे में बताया है कि ये 6,5 है। और हमको जो बोल रहा है ना कि निकालो इक्वेशन किसका, द मीडियन। कौन सा मीडियन, थ्रू ए। तो ए से जो मीडियन निकला है उसका इक्वेशन निकालो, ये मेरे को पूछा है। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट डी हो गया, और मेरे को निकालने के लिए बोला है कि एडी का इक्वेशन, मेरे को एडी का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। सुनो मेरे बात, आई हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एडी। तो क्या इंफॉर्मेशन अभी तक मेरे को मिला है एडी का बारे में। हम इक्वेशन अभी तक पढ़े हैं जो लाइन का, 3 इक्वेशन पढ़े हैं। y is equal to mx plus c, ये इक्वेशन पढ़े हैं। y minus y1 is equal to m into x minus x1, ये इक्वेशन पढ़े। और अभी जस्ट पढ़ रहे हैं y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1। ये 3 इक्वेशन हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं, और कौन सा केस में कौन सा चीज देता है वो हमको पता होना चाहिए, है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या गिवन होने से ये इक्वेशन होता है, क्या गिवन होने से ये इक्वेशन होता है, और क्या गिवन होने से ये इक्वेशन होता है, वो हमको पता होना चाहिए। तो पता चल जाएगा तो निकाल सकते हैं। ये बोल क्या रहा है मेरे को कि स्लोप दो, y इंटरसेप्ट दो, स्लोप दो, y इंटरसेप्ट दो। यहाँ पे स्लोप अभी तक नहीं है, तो हम इसको तो रिजेक्ट ही कर देंगे, ये तो गायब कट गया। ये बोल रहा है कि मेरे को स्लोप दो और एक पॉइंट दो। एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट है यहाँ पे, फिर मैं सोच सकता हूं, इस इक्वेशन के बारे में सोच सकता हूं, क्योंकि एक चीज तो इसमें है। तो इसमें ना स्लोप दिया है ना y इंटरसेप्ट, कुछ नहीं दिया है। तो इसमें एक चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम सोच सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट तो है। और ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट दो। अब हमको सोचना पड़ेगा कि एडी के बारे में हम दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं या स्लोप निकाल सकते हैं। अब मेरे बात सुनो ध्यान से, स्लोप का बात तब आएगा जब देखोगे पैरेलल, परपेंडिकुलर, ये जो पैरेलल वर्ड सुनोगे, परपेंडिकुलर वर्ड सुनोगे, तो स्लोप के बारे में सोचोगे, हाँ आ सकता है स्लोप। पैरेलल और परपेंडिकुलर वर्ड नहीं सुनोगे, स्लोप के बारे में थोड़ा इतना ज्यादा सोचना नहीं है, इतना ज्यादा सोचना नहीं है स्लोप के बारे में। पैरेलल, परपेंडिकुलर वर्ड या फिर 2 पॉइंट, हमको पता है स्लोप क्या कब कब निकलता है। 2 पॉइंट तो स्लोप निकल जाता है, अगर पैरेलल परपेंडिकुलर तो स्लोप निकल जाता है, और अगर क्या नाम है उसका, थीटा देता है, स्लोप निकल जाता है। थीटा नॉट गिवन है ना, पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं दिया है। तो फिर अभी बच गया क्या, 2 पॉइंट निकालने का। 2 पॉइंट निकालने के बाद स्लोप निकाल सकते हैं। तो या तो हमको 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला में भी तो मेरे को बोल रहा है 2 पॉइंट निकालो, तो मतलब मेरा फोकस पूरा आ जाना चाहिए कि मेरे को दूसरा पॉइंट खोजना पड़ेगा। किसका ऊपर, एडी का ऊपर। एंड हाउ विल सर्च दैट, कैसे सोचेंगे। तो फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोला अरे तो मीडियन है, मीडियन मतलब बाइसेक्ट करता है, तो डी तो मिड पॉइंट होना चाहिए। डी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकाल दो, तो ए निकल गया, डी निकल गया, अरे 2 पॉइंट मिल गया, इक्वेशन हो जाएगा। ये सर नो, तो लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट। फिगर करोगे नहीं तो सारे चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। सो डी हो गया हमारा क्या, 2 + 6/2, 2 + 6/2, 3 + 5/2। ये सेक्शन फॉर्मूला है मिड पॉइंट का। फर्स्ट क्लास में पढ़े हम लोग इसको, क्लास 8, 9, 10 में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो डी मिल गया, अभी डी हमको मिल गया 4,4। चलो, वंस आई गॉट डी, मेरे को डी मिल गया, इसका मतलब एडी का इक्वेशन भी निकल सकता है। 2 पॉइंट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका स्लोप भी निकाल लूंगा तो भी निकल जाएगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म में डालूंगा तो क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी y माइनस, बोलोगे सर किसको y1 लो, मैं बोलूंगा किसी को भी लो चलता है। मान लेते इसी को y1 लेता हूं, x1 y1,
तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको अगर x1 y1 ले लिया तो इसको x2 y2 लेना पड़ेगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आई होप सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2y माइनस 3। y माइनस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 3 इंटू x माइनस 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 10। तो फिर ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बोलो सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो यस सर। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC इफ A is this, B is this, C is this। चलो ABC लिखते हैं, क्या क्या है देखते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करो, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अच्छा, इसका नाम दे देते हैं ABC। A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। A पॉइंट देखते हैं कितना है, B पॉइंट देखते हैं और C पॉइंट देखते हैं। A पॉइंट कितना है, A हो गया हमारा, कहां गया 5 2। A 5 2 है, B 1 5 है। A हो गया हमारा 5 2, B हो गया 1 5 और C हमारा कितना है रे, -1 10, -1 और 10, ये C। ठीक है, हमको बोला क्या है, इसका इक्वेशन निकालो। ये क्या है, ये एक एंगल जो है बाइसेक्ट किया है। कौन बाइसेक्ट किया है, मान लेते हैं D है ना, मान लेते हैं D है। D का बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या मेरे पास, क्या ये मिड पॉइंट होगा, क्या ये मिड पॉइंट होगा? नहीं होगा, मिड पॉइंट ये नहीं होगा। मीडियन मिड पॉइंट होता है। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तो क्या होगा, AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय BC, CD, BD बाय CD। ये क्लास 9th का या 10th का हमारा ज्योमेट्री का एक थ्योरम है। अगर ये एंगल को बाइसेक्ट करता है तो फिर दिस वन बाय दिस वन इज इक्वल टू दिस वन बाय दिस वन होगा, मिड पॉइंट नहीं होगा। मीडियन बोलेगा तो मिड पॉइंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो BC क्या लिख रहा हूं मैं, ये BD है ना, सॉरी, BD बाय CD, BD बाय CD। तो क्या हो गया, दिस वन बाय दिस वन, यू नो दिस वन बाय दिस वन। तो फिर देखते हैं कि BD बाय CD क्या होता है। BD बाय CD इज इक्वल टू AB का वैल्यू, AB डिस्टेंस फॉर्मूला 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर डिवाइड बाय नीचे 5 माइनस या फिर -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट ओवर। चलो इसका मनी मन कैलकुलेट करके वैल्यू लिखते हैं कितना हो रहा है। ये हो गया -4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट ओवर 5 होता है, 5 बाय नीचे ये -6 का स्क्वायर 36, ये 8 का स्क्वायर 64, 100 होता है तो 10 हो गया 1/2। बोलो समझ में आया क्या? तो रेशियो हमारा 1/2 आ गया। इसका जो रेशियो है ये 1/2 आ गया, 1:2। तो फिर D पॉइंट निकाल सकते हैं। ये रेशियो निकल गया तो हम D पॉइंट निकाल लें।
थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया है ना। डी पॉइंट कैसे निकालेंगे देखते हैं। mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, मतलब 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय कितना 1 प्लस 2। ऐसे ही 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 बाय 1 प्लस 2। तो ये बन गया हमारा कितना बोलो 2, ये हो गया 1/3, 1/3 कॉमा 10 प्लस 10 20, 20/3 हो गया। मतलब ये वाला बन गया हमारा क्या 1/3 कॉमा 20/3। क्लियर? तो इतना हमको मिला। अब हम क्या करेंगे, एडी का इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप निकाल देते हैं या फिर 2 पॉइंट फॉर्म कर देते हैं। Therefore इक्वेशन ऑफ एडी, Therefore इक्वेशन ऑफ एडी y माइनस कितना है 2, y माइनस 2 है ना। y माइनस 2 इज इक्वल टू 20/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस 5 इंटू x माइनस 5। बस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है खाली। तो इट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 6, 6 आने से कितना हो जाएगा बताओ 20 माइनस 6 इज 14, एलसीएम कट गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 15, ओके माइनस 14 आया इंटू x माइनस 5। तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू, माइनस 1 आ रहा है तो माइनस x प्लस 5, नट लुक्स गुड। तो x को उधर लेके आ जाएंगे, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बता दो समझ में आया क्या? यस सर। चलो फिर ये अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन दिस वन विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओके 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। चलो ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, हमको एक लाइन दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। बोल क्या रहा है कि ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सेस में जहां जहां इंटरसेक्ट हुआ है पहले वो पता करते हैं, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये एक्स एक्सिस में कहां इंटरसेक्ट करेगा पता कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे। y 0 डालने से ना हमको मिलता है कि 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 8। मतलब एक्स एक्सिस में ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस में 8,0 में पहुंचता है ना। अब देखते हैं कि y को कहां इंटरसेक्ट करता है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। अगर मैं x0 पुट कर दूंगा तो फिर हमको मिला कितना 4y इज इक्वल टू 24। इसमें से हमको मिला कि y इज इक्वल टू 6, या फिर y एक्सिस में कहां इंटरसेक्ट किया, y एक्सिस में हमारा इंटरसेक्ट किया 0,6 में। अगर ये फिगर को मैं ठीक से देखना चाहूंगा तो फिगर कुछ ऐसा हो रहा है। ये वाला हमारा 8,0 है, ये वाला हमारा 0,6 है। और इस क्वेश्चन को फिर मैं दोबारा से पढ़ता हूं थोड़ा समझाने के लिए, दोबारा से पढ़ता हूं समझाने के लिए। क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालो पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट उसका ओरिजिन है, दूसरा क्या है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब 3 पार्ट में जो डिवाइड करता है,
ऑफ द लाइन दिस वन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस। मतलब ये लाइन जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सेस में जहां जहां इंटरसेप्टेड हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलने से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहां और यहां ये दो जगह में ये इंटरसेक्ट हुआ है। थोड़ा गलत हो गया है, ये बड़ा होना चाहिए, बट समझ जाओ, है ना। यहां पे और यहां पे, मतलब यहां से यहां तक को 3 पार्ट करा गया है। इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब हो गया कि लाइन का वो पार्ट जो एक्स और वाई एक्सिस का भीतर में रहता है। तो लाइन का ये पार्ट एक्स और वाई का भीतर में रहता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो हमारे पास 2 पॉइंट ही मिलने वाला है। एक पॉइंट यहां पे मिल जाएगा सोचो, और एक पॉइंट यहां पे मिल जाएगा सोचो। तो ये पॉइंट का नाम मान लेते हैं P है, और ये पॉइंट का नाम मान लेते हैं Q है। ये X में जो है A है और B है, ये मान लेते हैं। तो P इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है P और Q ड्रॉ करने का बाद। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, ओरिजिन देके पास करेगा और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब ओरिजिन और P, ये येलो लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। समझा मेरे बात? लेकिन सवाल फिर बनेगा, सर ये भी तो ट्राइसेक्ट करता है, तो फिर ये लाइन का इक्वेशन भी निकालना है। तो एक्चुअली में मेरे को 2 लाइन का इक्वेशन निकालना है। किसका किसका? OP का इक्वेशन निकालना है और OQ का इक्वेशन निकालना है। क्या सभी को समझ में आया? Yes, sir. तो फिर अभी हम OP का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास वो पॉइंट तो है, क्योंकि वो तो 0,0 है, सबको पता है। तो P का वैल्यू पता करना पड़ेगा। P कैसे पता करेंगे? P कैसे पता करेंगे? P कैसे पता करेंगे? ये रेशियो जो है हमारा 1:2 होना चाहिए, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये जो रेशियो 1:2 होना चाहिए। तो फिर P का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। P कैसे निकलेगा? P = mx2, m बोलने से ये 1 हो गया, इंटू x2 बोलने से 0 हो गया। 1 × 0 प्लस mx2 प्लस mx1, 2 × 8 बाय कितना हो जाएगा? 1 + 2। ऐसे ही m × y2 that is 1 × 6 प्लस 2 × 0 by 1 + 2, and this is giving you 16/3, 2। तो ये तो P मिल गया। अरे वो तो पहले से पता था, P का वैल्यू भी मिल गया मेरे को 16/3, 2। तो फिर हम इक्वेशन ऑफ OP तो निकाल ही सकते हैं। Therefore इक्वेशन ऑफ OP क्या हो जाएगा? y माइनस, इसको x1 y1 ले लूंगा तो 0 = y2 माइनस y1 2, ये 2 हो गया, -0 बाय x2 माइनस x1 16/3 - 0 into x minus x1 that is x minus 0। तो इससे हमको पता चला कि y का वैल्यू निकल रहा है कितना? 2 × 3/16 into x। तो 2 के साथ 16 कट गया, 8 हो गया, implies 8y = 3x। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ OP। अब जैसे हम OP निकाले वैसे OQ भी निकालेंगे। तो पहले Q पॉइंट का निकालते हैं, ये 2:1 हो जाएगा। अगर हम Q पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो अभी ये 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो फिर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा देखते हैं। है ना, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या होगा। Q पॉइंट क्या होगा देखते हैं। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 × 0 प्लस 1 × 8 by 2 + 1, 2 × 6 प्लस 1 × 0 by 2 + 1। ये हमको दे दिया कितना? 8/3, 4। सो इक्वेशन ऑफ
OQ, इक्वेशन ऑफ OQ, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 हमारा 4 है माइनस 0 बाय 8/3 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4 इंटू 3/8 इंटू x। तो ये इसके साथ कट गया, 2 हो गया, 2y इज इक्वल टू 3x। ये हमारा इक्वेशन ऑफ OQ आ गया। एंड दैट इज हाउ हम निकाल सकते हैं दोनों लाइन के इक्वेशन हम निकाल दिए। क्लियर?